नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गगनदीप शर्मा फेसबुक के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रंजीत बाबा ने गाना लिखा है कि पत्थरों को दूध चढ़ाया जाता है, गऊ के मूत को शुद्ध कहा जाता है। तो मतलब बहुत से सवाल हमारे धर्म पे उठाते हैं। कभी आमिर खान कहता है पीके मूवी में कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, पत्थरों को कौन सा भूख लगती है। कभी ओ माई गॉड में परेश रावल बोलते हैं कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है। कभी कोई अन्य जो धर्मों के लोग हैं वो पूछते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का कारण क्या है। तो शायद उनके समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिन लोगों ने एजेंडा ही हिंदू विरोध का पकड़ा हो तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो धर्म के अंदर जो हिंदू धर्म है, इसको समझने के लिए आपको पहले साइंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर कोई आदमी ऐसा है जो एक सिंपल जीवन जीने वाला आदमी है, जो सिर्फ इस दुनिया की ही जानकारी रखता है, जो शरीर के तल पे जीता है, उसके लिए हिंदू धर्म को समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले तो आपको हिंदू धर्म को समझने के लिए विज्ञान की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए, साइंस की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ से तो हिंदुइज़्म शुरू होता है। तो ये मूर्खों के और जाहिल लोगों के और मूर्ख लोगों के बस की बात नहीं है हिंदुइज़्म को समझना। ये बहुत ही दूर की कौड़ी है, ये बहुत ही बड़ी साइंस है। ये ऐसी साइंस है जिसको बहुत संत महात्मा भी समझने में उनको भी टाइम लगता है। तो इतना आसान नहीं है हिंदू धर्म को समझना। तो जो हमारा ये कहते हैं कि शिवलिंग पे आप दूध क्यों चढ़ाते हो, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैं ये उनको नहीं समझा रहा हूँ जो ये सवाल उठाते हैं। मैं अपने हिंदू धर्म के युवाओं को, अपने हिंदू धर्म के बहन भाइयों को समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे हिंदू धर्म के ही भाई बहन भी उनके साथ लग के, दूसरे लोगों के साथ लग के अपने ही धर्म पे सवाल उठाते हैं। तो मैं ये वीडियो उनके लिए नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे पता है वो लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं अपने हिंदू भाई बहनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का कारण क्या है। हमारे धर्म में पहले आप सबसे पहले एक बात समझो, हम क्या करते हैं। हम मुंह से खाना खाते हैं, नाक से सूंघते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं और मन में हमारे विचार आते हैं। तो जो हिंदू धर्म है, जो ये चीज़ें हैं, हिंदू धर्म के जो लॉजिक हैं, ये उससे भी आगे जाते हैं। ये बियॉन्ड विचारों से भी पीछे चले जाते हैं, ये आत्मा की गहराई तक चले जाते हैं। तो इनको समझने के लिए बड़ी गहरी पकड़ चाहिए। हिंदुइज़्म वो आदमी समझ सकता है जिसकी बहुत ही बारीक पकड़ हो। तो ये क्या है कारण कि हमारे धर्म के अंदर सिर्फ खाना, देखना, सुनना और स्पर्श ये ही पर्याप्त नहीं है। हम उससे भी बियॉन्ड जाते हैं, हम उससे भी बहुत आगे की वो रखते हैं, हम विचारों को भी वो रखते हैं। हम ये मानते हैं कि विचार भी प्रभावित करते हैं। यानी अगर मैं कुछ, मेरे मन में कोई विचार है, अगर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ तो मेरे पास जो बैठा होगा उसके दिमाग में भी मेरे विचार असर करेंगे। अगर मैं अपने मन में कुछ गलत सोच रहा हूँ तो मेरे पास वाले के मन में भी गलत भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। हिंदू धर्म मानता है कि वाइब्रेशंस, जैसे मोबाइल चलते हैं ना वाइब्रेशन से, तो हिंदू धर्म मानता है कि विचारों की भी एक शक्ति होती है और भावों की भी एक शक्ति होती है, आत्मा की भी एक शक्ति होती है, और उसके अलावा ग्रहों की और अलग अलग देवी देवताओं की भी शक्तियाँ होती हैं, प्रभाव होते हैं। हमारे शरीर के ही बहुत तरह की एनर्जियाँ काम करती हैं।
तो जो पत्थर होते हैं, जैसे शिवलिंग पत्थर है एक, तो जो पत्थर होते हैं इनका हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। इनमें एक अपनी एनर्जी होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, माणिक्य जो रत्न है उसमें सूर्य का तेज है, मोती जो रत्न है उसमें चंद्रमा की शीतलता है, मूंगा जो रत्न है उसमें मंगल का बल है, शौर्य है, पन्ना जो रत्न है उसमें बुद्ध की बुद्धि है, पुखराज जो रत्न है उसमें गुरु का गुरुत्व है, हीरा जो रत्न है उसमें शुक्र के शुक्राणु हैं, नीलम जो रत्न है उसमें शनि का न्याय है, गोमेद जो रत्न है उसमें राहु का बल है, केतु जो रत्न है उसमें केतु की रोग नाशक क्षमता है। ऐसे ही हर पत्थर 360 प्रकार के रत्न हैं। ऐसे ही हर पत्थर को हमारे जो ऋषि मुनि जानते थे, हर चीज़ की एक क्वालिटी। उन्होंने ये 2 पत्थरों को सबसे इम्पोर्टेंट माना है। एक है शालिग्राम, दूसरा है शिवलिंग। ये 2 ऐसे पत्थर हैं जो बहुत ही दैवीय शक्ति को प्राप्त हैं। तो शिवलिंग और शालिग्राम को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। और जब जो शिवलिंग है और शालिग्राम है लगभग एक जैसे पत्थर हैं। वो छोटे उसमें होता है साइज में, और शिवलिंग बड़े साइज में होता है। शिवलिंग नर्मदा नदी से निकलते हैं और जो शालिग्राम है वो गंडकी नदी से निकलते हैं। जब पानी इन पत्थरों को स्पर्श करके जाता है, तेज घर्षण के कारण इनमें बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। क्योंकि जो पानी नदियों में आता है वो आता है पहाड़ों से। पहाड़ों में बहुत तरह के रसायन, विटामिन, मिनरल, बहुत तरह के जैविक मतलब जो तत्व हैं, बहुत तरह की आयुर्वेदिक औषधियाँ पहाड़ों में हैं। वो पानी के साथ नदियों में आती हैं। नदियों का पानी अमृत इसीलिए कहा गया है। तो जब वो इतना पानी में इतना तेज जिसमें होता है, वो पत्थरों से जब वो रगड़ के निकलता है तो वो जो उनके आपसी तालमेल से उन पत्थरों के अंदर एक बहुत गहरी शक्ति, एक आयुर्वेदिक गुण, ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जैसे अगर आप समझना चाहो तो घर्षण से ही बिजली पैदा होती है। और भी बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि किसी एक चीज़ के संपर्क में आके दूसरी चीज़ में एक पावर पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही ये जो पत्थर 2 पत्थर हैं, एक शिवलिंग है और दूसरा शालिग्राम है, ये बहुत ही आयुर्वेदिक, बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं ये पत्थर। इनको धर्म से जोड़ दिया गया। शिव जो शिव तत्व है, शिव माना जाता है। शिव कहते हैं जो जिंदा हो, जो कभी ना मरे। शिव और शव में ई मात्रा का फर्क होता है। ई है शक्ति, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, और शिव में से अगर ई यानी दुर्गा शक्ति निकल जाए तो शव बचता है, यानी लाश बचती है। तो लाश से उल्टा है शिव। लाश को अगर शक्ति दे दी जाए तो वो शिव है। शिव मतलब जीवंत है। ऐसे ही जो शिवलिंग है वो एक जीवंत पत्थर है, उसको प्रतिष्ठा की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे धर्म में हर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि उसको प्राण दिए जाते हैं, उसको मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। लेकिन शालिग्राम और शिवलिंग ऐसे पत्थर हैं जिनमें पूरे सभी देवताओं के गुण विद्यमान हैं। तो जब वो संपर्क में आता है दूध के, जैसे मान लो कोई रुद्राभिषेक करा रहा है, तो जब रुद्राभिषेक में मंत्रों का और रुद्राभिषेक का और क्रिया का, यानी 3 चीज़ें, तंत्र, मंत्र, यंत्र। तंत्र होता है क्रिया, मंत्र होता है मंत्रों का उच्चारण, और यंत्र होता है जो जिस चीज़ पे हम कोई यंत्र बना के जिस चीज़ की हम पूजा कर रहे हैं। मान लो आप अगर दुर्गा की मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो उसमें दुर्गा की मूर्ति है तंत्र, और जो आप बोल रहे हो वो है मंत्र, और जो आप पूजा कर रहे हो वो है दुर्गा की मूर्ति यंत्र है, पूजन क्रिया तंत्र है, और जो आप बोल रहे हो वो मंत्र है। ये तीनों का जहाँ मेल होता है, मंत्र, यंत्र और तंत्र, तो जब शिवलिंग है उस पर जब हम ये चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी, यानी दूध गिरने से अलग एनर्जी निकलती है, शहद गिरने से अलग तरह की एनर्जी हमें मिलती है, गन्ने का रस डालने से अलग तरह की एनर्जी मिलती है। सिर्फ दूध ही नहीं चढ़ता शिवलिंग पे,
क्योंकि ये मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनको इतना पता नहीं है, ये सोचते हैं पता नहीं हम कौन से वैज्ञानिक बन गए हैं। एक चीज़ नहीं चढ़ती शिवलिंग पे, बहुत तरह की चीज़ें चढ़ती हैं, और अलग अलग चीज़ चढ़ने पे अलग अलग तरह की एनर्जी पैदा होती है। कोई एनर्जी रोग को नाश करने वाली है, कोई समृद्धि को देने वाली है। समृद्धि को देने वाली मतलब क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं। मान लो एक आदमी है, उसको आइडियाज़ बहुत आते हैं, वो उसको इतने आइडियाज़ आते हैं कि वो बहुत पैसा कमा सकता है। एक है उसको कोई आइडिया आता ही नहीं, वो ज़्यादा पैसे नहीं बना सकता। यानी कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई कमी है, इसकी वजह से वो उतना नहीं सफल हो पा रहा। तो कुछ ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जो की जाती हैं शिवलिंग के आसपास, तो वो उस पॉइंट को जाके उसके शरीर में, उसका शरीर खींचता है उस एनर्जी को अपने अंदर, तो वो उस पॉइंट पे जाके उन चीज़ों को मतलब क्रियाशील बनाती है। तो ये इनके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक लॉजिक हैं, इनके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक तथ्य हैं। हिंदुइज्म वहाँ पे शुरू होता है जहाँ विज्ञान हार मान जाता है। आज कोरोना के सामने विज्ञान हार मान गया। जब महामृत्युंजय तब किया जाता है जब डॉक्टर जवाब दे दें कि अब ये बच नहीं सकता, उस टाइम महामृत्युंजय किया जाता है। यानी जहाँ विज्ञान फेल हो जाए वहाँ हिंदुइज्म काम आता है, वहाँ हमारा धर्म काम आता है। तो ये लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। तो जब हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाएंगे, शिवलिंग पे जब हम दूध चढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हम पास बैठे हैं हमें फ़ायदा होता है। फिर क्या उन्होंने ऋषि मुनियों ने किया कि हर गांव में हर थोड़े से एरिया के बाद शिवलिंग बना दिया। आप देखो विष्णु के और देवी देवताओं के इतने मंदिर नहीं है, हर थोड़े से हर एक कॉलोनी में एक शिव मंदिर है। उसका कारण है क्योंकि पहले तो वो एनर्जी हमें मिलेगी, फिर वो वातावरण में फैलेगी पूरी कॉलोनी में। तो इसलिए हर थोड़ी सी दूरी पे एक शिवलिंग है, हर थोड़ी सी दूरी पे एक शिवलिंग है। तो कितना तेज़ दिमाग था उनका। तो ताकि वातावरण में वो जब तत्व फैलेंगे तो वो पूरी कॉलोनी को भी फ़ायदा देंगे, पूरे गांव को भी। जब भी गांव में कोई पूजा पाठ होता है, कहते हैं ना कि ये आप इकट्ठे होकर एक जगह करा रहे हो, इसका पूरे गांव को फ़ायदा मिलेगा। इसका मतलब यही है, वो वातावरण में फैल के तत्व पूरे गांव के रोगों का नाश और तरह तरह के अच्छी चीज़ें वहाँ पे होने लगती हैं उस एनर्जी से। उसके बाद क्या है कि जो वो पानी से बह के नालियों में जाते हैं, नदियों में, नालों में जाएगा, तो वो जहाँ जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक वो एनर्जी द्वारा पहुँचेगी। तो शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का ये मतलब है। दूसरा नाम बात करते हैं कि ये सोच है हमारी, जो ये कह रहे हैं कि किसी गरीब को दे दो, ये गरीबों का धर्म नहीं है। हिंदू धर्म गरीबों का हमें गरीब बनाया मुग़लों ने, हमें गरीब बनाया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों और मुग़लों की हुकूमत ने हमें गरीब बनाया। हम सोने की चिड़िया थे। अरे सोना खाने वाला, हम सोना चांदी खाते थे, सोना चांदी की भस्म खाई जाती थी हमारे देश में। हम कोई गरीब देश थोड़ी थे, हम कोई गरीब आदमी नहीं है। गरीबों का धर्म नहीं है। आपने कोई भी पूजा पाठ कराना है तो सस्ते में सर जाता है। आपको हिंदू धर्म का पूजा पाठ काफ़ी महंगे में पड़ता है, क्योंकि ये गरीबों का धर्म नहीं है, ये वैज्ञानिकों का धर्म है। ये धर्म उनका है जिनकी सोच ने विस्तार किया। ये धर्म उनका है जिनकी सोच ऊंचाइयों पे है। कौन कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई? हिंदू नहीं, ये सिख नहीं कहते। ये सिखों की सोच नहीं है, ये मुसलमानों की सोच नहीं है, ईसाइयों की सोच नहीं है, हिंदुओं की सोच है। जो हर तरह के वर्ग से, हर तरह की स्थिति से ऊपर उठ के सोच सके, जो ये सोच सके कि वसुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरी दुनिया मेरा घर है। इतनी विराट सोच वालों का धर्म है। वो मूर्ख नहीं थे। जो आदमी इतनी बड़ी सोच रख सकता है कि ये पूरी दुनिया मेरा घर है, इतनी विराट जो आदमी सोच सकता है, वो क्या इतना पागल है कि पत्थरों की पूजा करेगा? नहीं, पत्थर नहीं है वो। शिवलिंग का शिवलिंग के अब देखो जितने भी इसमें रीति रिवाज शिवलिंग के आसपास पैदा हुए हैं, उनमें सब में यही चीज़ काम करती है। जो वो एनर्जी पैदा होती है उस पानी में घुलती है, उसको लोग नीचे से लेके पी जाते हैं ताकि हमारे अंदर से शरीर को भी सेट करे। उसको नीचे से ले जाके अपने घर में छिट्टा लगाते हैं ताकि वो घर में भी नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करे। वो
पानी से जाके नालियों में, नालों में जाता है, वो जीव, नदियों के जीव उनको पीते हैं पानी को, वो स्वस्थ होते हैं। तो ये चीज़ें ना, ये ब्राह्मणवाद को समझना और हिंदुइज्म को समझना, ये ब्राह्मणवाद मनुवाद कह के बदनाम कर दिया, सिर्फ दैट्स ऑल, सिर्फ बदनाम कर दिया। उसको समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। वो ब्राह्मण कौन थे? वो ब्राह्मण, आज तुम महामारी से जो जूझ रहे हो, वो ब्राह्मण वो थे कि जो कोई महामारी जिसका इलाज नहीं होता था उसको अपनी कॉलोनी से, अपने गांव से बाहर जगह देते थे। तो उनके उस कारण से उनको भेदभाव भी कहा गया। आज कोरोना के पेशेंटों को तुम बाहर कर रहे हो, कल को इनकी औलादें तुम्हें कहेंगी कि तुम भेदभाव कर रहे हो। तो इस चीज़ को बिना समझे ही ब्राह्मणों पे भेदभाव का आरोप लगाया गया है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि जो भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, जो भी हमारे रिचुअल हैं, उनके पीछे एक लॉजिक है। तो मेरे हिंदू भाई बहनों, आप अपने धर्म को पहचानो, ये बहुत बड़ा धर्म है, ये विज्ञान इसके आसपास भी नहीं है। विज्ञान ने हमें धोखा दिया है। मेरे कई एक दो दिन पहले मेरे दोस्तों से मेरी कुछ इस बात पे विचार विमर्श चल रहा था, तो वो मेरे को हंस रहे थे कि मैं विज्ञान को ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन विज्ञान ने हमें धोखा दिया है, आपको मानना पड़ेगा। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। इनको कुछ नहीं पता चलता, इनको पता नहीं चला कोरोना आया, इनसे इलाज नहीं बन पा रहा है। ये कहते हैं कि विज्ञान बचा रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं जैसे सिगरेट की डिब्बी पे कैंसर की सलाह दी जाती है। विज्ञान ही लेबोरेटरी में उस वायरस को बनाने वाला है, विज्ञान ही बाद में बचा रहा है। हम सुखी थे विज्ञान के बिना। आप समझो इस बात को, आप ध्यान से मेरी बात को समझना, बैठ के सोचना। जब विज्ञान 200-400 साल से, जब से अंग्रेज जो के टाइम से कुछ पहले से विज्ञान चला है, उससे पहले लोग नहीं जी रहे थे, लाखों साल से सुखी नहीं थे, मानसिक शांति नहीं थी। पहिए का विकास इन्होंने नहीं किया, हमने किया था। तो उस टाइम वो जिन चीज़ों का विकास करते थे वो मानवता के कल्याण में कुछ काम आती थी। ये वायरस बना रहे हैं हमारे लिए, ये परमाणु बम बना रहे हैं, इन्होंने बारूद के ढेर पे हमें बिठा दिया। ये हमें धर्मों से दूर कर रहे हैं और विज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं। बाद में हमें मरवाएंगे, ये कहीं ना कहीं जाके ये हमें मरवाने के लिए लेके जा रहे हैं। कभी तो ये परमाणु बम फटेंगे, कोई तो सन की नॉर्थ कोरिया जैसा आएगा जो इन परमाणु बम्बों को चलाएगा, बचेगी दुनिया। आप अपने धर्म से दूर मत जाओ, आप विज्ञान के लिए पागलपन मत करो, अपने धर्म पे विश्वास करो, लॉजिकों को ढूंढो। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, नहीं समझ में आता, मैं आपकी मदद के लिए बैठा हूँ। आप हिंदू धर्म का कोई भी सवाल मुझसे पूछो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं बताऊँगा आपको उसके पीछे क्या लॉजिक है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, कोई विज्ञान का ज़्यादा ही क्रेज़ी हो तो वो मेरे पास आए, हम बैठ के कोई प्रयोग करना चाहें तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप एक मरीज़ को दवाई दो, मैं शिवलिंग का पानी देता हूँ। आप एक मरीज़ को, उसी सेम बीमारी के मरीज़ को 40 दिन अपनी दवाई दो और हम शिवलिंग का रुद्राभिषेक का पानी देते हैं, देखते हैं पहले कौन ठीक होता है। तो मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ, नहीं तो मैं अपना एक पंडिताई छोड़ दूँगा। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, ये उल्लू हैं और हमें उल्लू बना रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, तो इस चीज़ को आप समझो, ये जो लोग विरोध करते हैं इनको जवाब देना पड़ेगा। असल में क्या हो रहा है, हम सोचते हैं कि शायद हमारा जवाब दिए बिना चल जाएगा। आप नहीं समझे, ये वैचारिक क्रांति है। ये हमारे जो तर्क करने लग गए आजकल युवा, उनको ये तर्कों में उलझा के उनको ये यकीन दिलवा रहे हैं कि जो हम विरोध कर रहे हैं हिंदू धर्म का, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और उनको भी ये यकीन हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे हिंदू ही धर्म के लोग पूछ रहे हैं शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, गऊ का मूत्र क्यों पीते हैं। मैं खुद प्रयोग कर चुका हूँ, मैं आपको बंदे ऐसे आदमियों से मिलवा सकता हूँ जिन्होंने मेरे कहने पे गौमूत्र पिया, उनके कैंसर तक ठीक हुए हैं। वो आदमी जिंदा है, मैं मिलवा सकता हूँ, आप कभी भी आ जाना। वो आदमी जिंदा हैं, उनकी रिपोर्टें दिखा सकता हूँ, जिनको कैंसर हुआ था, गौमूत्र पिया और ठीक हो गए। मैं उनकी रिपोर्टें दिखा सकता हूँ आपको, आप जब मर्जी कोई भी आ सकता है मेरे पास, कोई तर्कशील वाला हो, कोई भी हो, उनकी रिपोर्टें भी दिखा सकता हूँ और ठीक हुए बंदों से भी मिलवा सकता हूँ। ये झूठ लोग
फैला के हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिशें हैं। अपने धर्म को समझो, इसको जियो, इसको जीवन में उतारो। जय माता दी, जय श्री राम।